अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाता हूं, बलूचिस्तान के हवाले से खबरें शेयर करता रहता हूं। आज भी मैं आप तक बलूचिस्तान के हवाले से डॉक्टर माहिर बलोच की खबर सुनाऊंगा और BYC पे जो घेराव हुआ उससे तज्जिया और तबसरा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। बलूचिस्तान में एक्सप्रेस वाकया, जिसके बाद BYC को कुचलने की कोशिश की गई। BYC की क़यादत को एक्सप्रेस वाक़े के बाद जो है जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद BYC के मुत्तहद कारकुनान और मरकज़ी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें शुमार है डॉक्टर माहिर बलोच, बिबरक बलोच, सबगुतुल्लाह शाहजी, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया। फिर इसमें नैरेटिव बनाने की कोशिश की, मीडिया में बदनाम करने की कि BYC का जो लिंक है BLA से है, BLA से जोड़ने की कोशिश की गई और उन यूट्यूबरों को पैसे दिए गए, उन मीडिया को पैसे दिए गए, बिका हुआ मीडिया और पैसे देकर उनसे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये जो है BYC जो है मुल्क दुश्मन है और वो BLA के साथ मिला हुआ है। इस तंजीम को यूँ समझो को भरपूर कोशिश की गई कि इनको दहशतगर्द करार दिया जाए। मीडिया पे काफ़ी दिन ये प्रोपेगेंडा चलता रहा। डॉक्टर माहिर बलोच के बदनामी की बात ये आई कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले में जो दहशतगर्द मारे गए थे उनको जो है दफनाया गया। उसके बाद जो है कोयटा अस्पताल सर्द खाने में जो और डेड बॉडीज़ आई थी, जो कई मर्तबा ऐसा ही हुआ कि वहाँ के लोग, वहाँ का मीडिया और BBC ने भी रिपोर्ट कर चुका है और दीगर गैर मुल्की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये बातें रिपोर्ट कर चुकी हैं। तो कोई इंसिडेंस हो जाता है वहाँ फिर ऐसा किया जाता है कि जो कई दिहाइयों से लापता अफराद हैं उनको जो है मार कर उन तशद्दुद के वाक़या, जहाँ कोई इंसिडेंट होता है वह उस वाक़े के पास उनके लाशों को फेंका जाता है। ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये बलोच दहशतगर्द हैं, जो लापता हैं ये दहशतगर्द थे, इनको हमने यहाँ पुलिस मुकाबले में या फिला टारगेट किलिंग में हमने मारा। तो इससे बचने के लिए जो BLA के दहशतगर्द थे, जाफ़र एक्सप्रेस हमले में जो मुलविस थे, उनको तो वहीं मार गिरा कर उनको दफना दिया गया था। जो कोयटा अस्पताल में सर्द खाने में जो डेड बॉडी पड़ी थी, उन लवाहिकीन को ये खदशा था कि उनका नाम जाहिर किया जाए, जो डेड बॉडी हैं उनकी शनाख्त जाहिर की जाए ताकि हमें पता चले। ऐसा ना हो कि हमारे जो लवाहिकीन लापता हैं, उन लवाहिकीनों ने बताया कि हमारे लोग जो लापता हैं उनकी डेड बॉडीज़ इन सर्द खानों में तो नहीं है, तो हमें इन तक रसाई दी जाए, हमें इन तक पहुंचाया जाए ताकि हम ये देख सकें कि ये हमारे प्यारे हैं जो लापता हैं कई दिहाइयों से, वो हैं या ये BLA के दहशतगर्द हैं। फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर माहिर बलोच ने इसके खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाई, कोयटा और दीगर शहरों में एहतजाजी धरने लगाए और सिविल हॉस्पिटल कोयटा सर्द खाने के बाहर भी एक धरना लगाया। उसके बाद जो है डॉक्टर माहिर बलोच की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद दीगर जो रहनुमा थे BYC के, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी गिरफ्तार किया गया और जैसे कि बिबरक को गिरफ्तार किया, उसके बाद जो है डॉक्टर माहिर बलोच को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद शाहजी सिबतुल्लाह शाह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है समीदीन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बीबो को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है मुत्तहद कारकुनान समेत गुलजादी को भी गिरफ्तार किया गया। बात करने का मकसद ये है कि
बलूचिस्तान हुकूमत और इन सरदारों, वडेरों, रईसों, अरे ये जागीरदारे जो जागीरदार हैं हुकूमत में बैठे हुए, जो MNA MPA फार्म 47 के बने हुए आए हुए हैं, पैदावार हैं, इनको यही खतरा खाया जा रहा है कि पूरा बलूचिस्तान जो है डॉक्टर माहिर बलोच के क़यादत में और डॉक्टर माहिर बलोच के जो है जलसे में आते हैं, शिरकत करते हैं, तो बलूचिस्तान के सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बलूचिस्तान हुकूमत ने यह सोचा है कि BYC को किसी न किसी तरीके ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने की तो ये कोशिश, ये साजिश की गई कि माहिर बलोच के किसी भी जलसे में और धरने में लाखों लोग निकल आते हैं और डॉक्टर माहिर बलोच को दिल से मानते हैं लोग बलूचिस्तान के। इसलिए डॉक्टर माहिर बलोच को गिरफ्तार करके और BYC को दहशतगर्द तंजीम बनाने की कोशिश की गई। हालांकि BYC का शुरू से यही मौक़िफ़ है, हम सियासी पार्टी हैं, ना तशद्दुद पे यकीन न रखने वाले लोग हैं और पुरअज़म पुरसुकून लोग हैं। जब भी BYC के रैली या जुलूस या एहतजाज होता है तो सारा पुरअमन, एक अभी तक गमला नहीं टूटा है। इसमें मीडिया गवाह है, हम गवाह हैं सारे मीडिया वाले। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये BYC दहशतगर्द तंजीम है। हालांकि 3 MPO तहत ऐसा कोई नहीं था कि डॉक्टर माहिर बलोच को और उनके क़यादत को गिरफ्तार किया गया। 3 MPO के तहत आज तक गैर कानूनी तरीके पे BYC के रहनुमा और BYC के क़यादत, BYC के कारकुनान गिरफ्तार हैं। 2 दिन कबल हाई कोर्ट बलूचिस्तान में डॉक्टर माहिर बलोच के वकला ने एक पटिशन दायर की। उस पटिशन में डॉक्टर माहिर बलोच की जो है वफादारी और उसके जो है हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट के लिए वकला ने पेश किया कि डॉक्टर माहिर बलोच तो बलूचिस्तान की रहने वाली और हुब्बुल वतन है और डॉक्टर माहिर बलोच की एक सियासी स्ट्रगल और जदोजहद है जिस पे डॉक्टर माहिर बलोच काम करते हैं। डॉक्टर माहिर बलोच की सियासी जदोजहद को ये न समझा जाए कि उनको दहशतगर्द करार देकर इस तंजीम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर माहिर बलोच को और जो हुब्बुल वतनी का ये सज़ा देकर BYC के समूरे क़यादत और कारकुनान को जेलों में बंद किया गया है 3 MPO तहत, क्योंकि मुल्क के वफादार और शहरी होने के नाते उन पे 3 MPO का केस कभी नहीं लग सकता। तो नाजायज़ केसों और FIRों में डॉक्टर माहिर बलोच को, उनके क़यादत को, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा हाई कोर्ट ने ये पटिशन सुनकर ये फैसला सुनाया है कि डॉक्टर माहिर बलोच समेत 92 जो कारकुनान और कायदीन हैं उनको रिहा किया जाए। इस नोटिफिकेशन को, उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया था कि आज शाम तक डॉक्टर माहिर बलोच को रिहा करके हमें रिपोर्ट दिया जाए। तो आज उनको 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ना ही तो हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुआ, ना ही डॉक्टर माहिर बलोच आज़ाद हुई। इसी हवाले से खदशा जन्म लेते हैं कि डॉक्टर माहिर बलोच के ऊपर जो झूठे केसेस, मर्डर के केसेस बनाए गए थे, क्योंकि डॉक्टर माहिर बलोच के उस धरने में जो लोग शहीद हुए थे और उन शोधा का FIR भी डॉक्टर माहिर बलोच के ऊपर काटी गई थी, जिसमें बलूचिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान लेवीज़ ने अंधाधुंध फायरिंग करके धरने वालों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। वहाँ सीधी गोलियां मारी गई,
उन गोलियों की वजह से कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ शहीद हो गए। उसका जो वो डेड बॉडीज डॉक्टर मायरिंग बलोच रख कर धरना दे रही थी कि उन डेड बॉडीज का जो डॉक्टर मायरिंग बलोच के धरने में जो कत्ल हुए, उन कत्ल का मुकदमा भी डॉक्टर मायरिंग बलोच के ऊपर रियासत ने लगाई और एफआईआर जो ये मुकदमा डॉक्टर मायरिंग बलोच और बीवाईसी की क़यादत पे काटी। बेहसी का इतना आलम है कि जिनके लोग शहीद हो जाते हैं, जिनके लोग कत्ल हो जाते हैं, जिनके लोग मारे जाते हैं, फिर उनके लोगों की एफआईआर उनके ऊपर काटा जाता है। तो बलूचिस्तान में यही कशमकश है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने वफाक ने जो 6 मुतनाज़ा नहरों की ऐलान की थी निकालने की, तो उसको वकला ने एहतजाज करके बबरलो बाईपास बंद किया था। 12 रोज़ बबरलो बाईपास बंद होने के वजह से आखिर तक हुकूमत को जो है ये नोटिस और ये नहरें बंद करने की नोटिस लेना पड़ा। हुकूमत ने ये मुआहदा ख़त्म करके सिंध हुकूमत को ये नोटिफिकेशन जारी किया, 6 मुतनाज़ा कैनाल कभी नहीं निकलेंगे। इसके बाद जो है आज रात 12 बजे वकला का सरबरा आमिर नवाज वड़ाइच, एडवोकेट आमिर नवाज वड़ाइच ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। आज रात 12 बजे से जो है सिंध पंजाब का रास्ता जो है खुल गया, क्योंकि 12 रोज़ से बंद था। कई कंटेनर, कई गाड़ियां लाखों के तादाद में फंसे हुए थे। इस एहतजाज की वजह से जो उनका सामान था वो ख़राब हो चुका था। मवेशी जो फंसे हुए थे ईद कुर्बान के लिए कराची जा रहे थे वो मर रहे थे, और दीगर खाने पीने की अशिया जो ऐसे चीज़ें थीं वो धूप में 12 दिन तक जो है ख़राब हो चुकी थी। तो ये अच्छी खबर है कि वकला ने धरना देकर अपना मुतालबा मनवाया और हुकूमत को थूक चाटनी पड़ी, और निकला हुआ थूक फिर वापस हुकूमत ने चाटा। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।